शुक्लांबरधरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लांबरधरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लांबरधरं कपूर की तरह गोरा रंग है जिनका, पीतांबर धारण करते हैं जो, सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं जो, ऐसे भगवान गणेश का जो लोग नित्य प्रातः काल स्मरण करते हैं और अपने हर कार्य को शुरू करने के पहले भगवान श्री गणेश की छवि को अपने हृदय में बसाते हैं और भगवान श्री गणेश का मनन चिंतन करते हैं, उनके जीवन में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होता है। हिंदू कैलेंडर में कुल 16 तिथियां होती हैं। पहली तिथि से शुरुआत होती है और फिर पूर्णिमा और अमावस्या आती है। श्राद्ध भी तिथियों के हिसाब से ही किए जाते हैं। आखिर तिथियों का हिंदू पूजा में क्या महत्व है, कैसे हर तिथि के खास देवी देवताओं की खास तरह से पूजा करने पर अलग अलग परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बताएंगे। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 5 मार्च 2014 बुधवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 8:07 से शुरू हो चुकी है। आज सुबह 8:07 से पंचमी तिथि प्रारंभ हो चुकी है। उसके पहले तक चतुर्थी तिथि थी। अश्विनी नक्षत्र आज शाम 5:10 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तो आज के दिन की क्या है खासियत, ये जाना आपने। आज कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, ये भी बताया पंडित जी ने आपको। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हिंदू कैलेंडर में तिथियों का खासा महत्व होता है। यहाँ तक कि श्राद्ध भी एक खास तिथि पर की जाती है। खास तिथि के हिसाब से श्राद्ध को किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, कैसे अलग अलग तिथि हमारी अलग अलग परेशानियों को दूर करेगी और कैसे हर तिथि के देवी देवता हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, ये तो हम जानेंगे ही। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली तिथि यानी कि प्रतिपदा तिथि से चतुर्थी तिथि तक। आखिरकार इन तिथियों में क्या होता है पंडित जी? प्रतिपदा तिथि, देखिए, मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक वर्ष में 12 महीने होते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। आज तो मुझे दुख होता है इस बात का कि बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि शुक्ल पक्ष कब होता है, कृष्ण पक्ष कब होता है। रहते हैं हिंदुस्तान में, हिंदू संस्कृति में रहते हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन यह बात भूल गए हैं कि कब शुक्ल पक्ष होता है और कब कृष्ण पक्ष होता है। उन्हें बताना पड़ता है कि अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष होता है और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष होता है। ये चांदनी रात और अंधेरी रात बताना पड़ता है। ऐसे में जहां अंग्रेजी कैलेंडर में 31 तारीख होती है, वहीं हिंदू कैलेंडर में सिर्फ 16 तिथियां होती हैं। कालचक्र की समस्त गणना, इस समस्त चराचर जगत की गणना इन्हीं 16 तिथियों पर आधारित है। ये तिथियां कभी 17 नहीं हो सकती और कभी 15 और 14 नहीं हो सकती। तो इन 16 तिथियों के 16 देवता स्वामी हैं, और जो तिथि हो यदि उसके देवता के अनुरूप पूजा उपासना की जाए तो निश्चित रूप से वह दिन आपके लिए शुभकारी होता है। तो सबसे पहले सुरती ने पूछा कि प्रतिपदा तिथि के बारे में मैं बात करूं। देखिए, प्रतिपदा को परिवा भी कहते हैं और प्रथमा भी कहते हैं। ये पहली तिथि है। इसके देवता अग्निदेव हैं। प्रतिपदा तिथि में अग्निदेव की पूजा करने से घर में धन, धान्य, आयु, यश, बल और बुद्धि मिलती है। सनातन धर्म में अग्नि पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। तभी तो कहा जाता है कि जो लोग प्रातः काल सायंकाल अपने घरों में अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र का मतलब अग्नि पर हवन करना, जो लोग प्रातः काल सायंकाल अपने घरों में अग्निहोत्र करते हैं, वो सारी विपत्तियों से मुक्त होकर के मनोवांछित जीवन जीते हैं।
तो अग्नि का हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अब द्वितीया तिथि की बात करेंगे। द्वितीया तिथि के स्वामी ब्रह्मदेव हैं, स्वयं ब्रह्मा हैं, इस सृष्टि के निर्माता हैं। तो द्वितीया तिथि को ब्राह्मण को यदि भोजन कराया जाए, कपड़े दान दिया जाए, तो निश्चित रूप से द्वितीया तिथि शुभकारी हो जाती है। और जहां तक तृतीया की बात है, तो माता पार्वती, गौरी इसकी अधिष्ठात्री हैं। इनकी पूजा करने से जहां सौभाग्य में वृद्धि होती है, वहीं कुमारी कन्याओं के लिए मनोवांछित वर का वरदान भी इन्हीं गौरी से प्राप्त होता है। कुबेर जी भी तृतीया तिथि के स्वामी माने गए हैं। इसलिए मां गौरी और कुबेर की पूजा तृतीया तिथि में करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। ये पार्वती अन्नपूर्णा का ही रूप है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में दे भिक्षाम देहि च पार्वती। ये पार्वती के ही रूप अन्नपूर्णा माता का भी है। तो इसलिए तृतीया तिथि का यजन धन धान्य की पुष्टि करता है, इसमें संदेह नहीं। अब चतुर्थी तिथि की बात करते हैं। जैसा आप जानते हैं, चतुर्थी तिथि को ही गणेश चतुर्थी कहना समाज में प्रचलन है। इस दिन भगवान गणेश, सब प्रकार के विघ्नों का शमन करने वाले भगवान गणेश की उपासना की जाती है। चतुर्थी तिथि में भगवान गणेश की पूजा करने से बड़े से बड़ा विघ्न समाप्त हो जाता है और जीवन सुखों से परिपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से हर तिथियों का कोई न कोई स्वामी देवता है और उस देवता की उपासना से वह तिथि शुभकारी हो जाती है और हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हर दिन अपने आप में बेहद खास होता है। हर तिथि किसी न किसी देवी देवता की पूजा को लेकर जुड़ी होती है और ऐसे में यदि आपने उनकी पूजा कर ली, उन्हें प्रसन्न कर लिया, तो यकीन मानिए उनसे जुड़ी हुई परेशानियां भी दूर होंगी, मनोकामना भी पूर्ण होंगी। पहली से लेकर यानी कि प्रतिपदा तिथि से लेकर चतुर्थी तक हमने जान लिया। आगे जानेंगे पंचमी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि के बारे में कि कौन है इनके देवी देवता, कैसे करनी है इनकी पूजा और कैसे हम अपनी परेशानियों को दूर करके मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। लेकिन अभी बारी आ गई है राशियों की। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। अगर आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, किसी कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं या फिर किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं, तो मेष राशि के जो जातक हैं वो जान ले आज का दिन उनके लिए क्या लेकर आया है और कौन से खास उपाय उन्हें जरूर करने हैं। आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का दिन बहुत ही अच्छा है। जहां आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, वहीं आपके शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक होंगे, अर्थात आपके दुश्मन पराजित होंगे। भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके अधूरे कार्य भी पूरे हो जाएंगे। न्यायालय में यदि कोई आपका विवाद चल रहा है, तो जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, उसके आधार पर आपको न्यायालय में विजय मिलनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जहां आज आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, वहीं नया घर और नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आज आपका मन शांत रहेगा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपका मन संतुष्ट रहेगा। यात्रा करने से आपको और भी लाभ हो सकता है। आज आपको चाहिए कि दही का दान शुक्रवार जब भी आए तो उस दिन आप जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला असर देने वाला है। जैसे आज आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्या है, शादी विवाह की या उनके व्यवसाय की, रोजगार की या उनके स्वास्थ्य की, तो समस्या का समाधान भी आपको मिलेगा।
अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए ये शुभ समाचार है कि आप अच्छा मुनाफा आज कमाएंगे। लेकिन यदि आप 18 साल के नीचे की अवस्था के हैं तो आपको स्किन से जुड़ा हुआ कोई रोग हो सकता है। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए और आज आपको हरा चारा किसी गाय को जरूर खिलानी चाहिए और ओम बूंग बुधाय नमः का एक माला जप जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ कर्क राशि की। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों का समय बहुत अच्छा है। धर्म कर्म और पूजा पाठ में मन लगेगा, परोपकार के अवसर मिलेंगे, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पराक्रम से आपको लाभ मिलेगा। आज आप किसी भी काम के सामने हार नहीं मानने वाले हैं। आज आपका जो आत्मविश्वास है वो हर कार्य में आपको सफलता देने वाला है। आज आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक रहेंगे, पराजित रहेंगे। आज आपको चाहिए कि दुर्गा का जो 32 नाम है दुर्गा सप्तशती में, उन 32 नामों का पाठ करके आप घर से निकलें। चमत्कार आपको खुद समझ में आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पहली से लेकर चौथी तिथि तक पंडित जी ने हमें बताया कि कौन से देवी देवता हैं जिन्हें हमें पूजना चाहिए, कौन कौन सी परेशानियां जो दूर हो सकती हैं और कौन सी मनोकामना है जो पूर्ण हो सकती है। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं 5वीं से लेकर 7वीं तक यानी कि पंचमी तिथि से लेकर 7वीं तिथि तक किस देवी देवता की कैसे करनी है पूजा, जिससे कि हमारी खास मनोकामना पूर्ण हो। कौन सी मनोकामना पूर्ण हो सकती है ये भी जानेंगे और कौन सी परेशानियां दूर हो सकती हैं ये भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पंचमी तिथि की। पंडित जी, पंचमी तिथि के स्वामी कौन है? आज पंचमी तिथि है। आज फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि के चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, इसके स्वामी नाग देवता है। पंचमी तिथि में नाग देवता की पूजा करने से, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से हर तरह का भय दूर हो जाता है। आप नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से हमारे देश में नाग पूजा का विधान है। राहु केतु से बनने वाले जो दोष होते हैं वो भी पंचमी के दिन पूजा करने से ठीक हो जाते हैं। अब छठ की बात करते हैं जिसे षष्ठी तिथि कहते हैं। इसके स्वामी कार्तिकेय खडानन माता गौरी के पुत्र, वही इसके अधिष्ठात्री देवता भी हैं। भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से जहां व्यक्ति के जीवन में संपन्नता आती है, उसकी यश कीर्ति और आभा मंडल बढ़ता है और अल्प बुद्धि अगर है तो उससे निजात मिलती है। अगर वाणी में दोष है, हकलाने वाली स्थिति है तो उससे भी छुटकारा मिलता है। तो ऐसे में षष्ठी तिथि को भगवान स्वामी कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। अगर कोर्ट केस में फंसे हैं और मंगल की माह के दौरान भी षष्ठी तिथि में भगवान कार्तिकेय की पूजा आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से शत्रुओं से आपको निजात मिलेगी। अच्छी सेहत। सप्तमी तिथि के स्वामी भगवान सूर्य हैं। सप्तमी तिथि का व्रत या सप्तमी तिथि की पूजा भगवान सूर्य के लिए की जाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए, आंखों की रोशनी के लिए और आत्मविश्वास के लिए सप्तमी तिथि में भगवान सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। सप्तमी तिथि में चाक्षुषी विद्या का पाठ, ये आंखों के रोग को दूर करने के लिए ये पाठ किया जाता है। चाक्षुषी विद्या का पाठ जो लोग करते हैं उनका नेत्र विकार, उनके आंखों का रोग सहजता के साथ 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाता है। कैसे अलग अलग तिथियों के अलग अलग देवी देवता पूरी करेंगे हर मनोकामना, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अष्टमी, नवमी और 10वीं तिथि की। इन तिथियों के स्वामी कौन है, इनकी पूजा कैसे करनी है और कैसे हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए अष्टमी तिथि के बारे में। देखिए, अष्टमी तिथि के बारे में बताना चाहूंगा कि अष्टमी तिथि के स्वामी भगवान रुद्र हैं। अष्टमी तिथि में इनकी पूजा करने से सारे कष्ट और रोग दूर होते हैं। लेकिन नवमी तिथि के दिन
माँ दुर्गा की पूजा करने से यश की वृद्धि होती है। नवमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा हैं और यह सिद्धिदात्री का भी दिन कहा जाता है। नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। जो लोग नवमी तिथि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो किसी भी तरह का नजर दोष, अभिचार दोष, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और विद्वेषण की कोई भी क्रिया हो वो तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावित हो जाती है और जातक के जीवन में खुशियां आ जाती हैं। दुर्गा सप्तशती का ही एक मंत्र है, अष्टम्याम नवम्याम चतुर्दश्याम चैकचेतसा। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाद वित्तम पुत्राणाम अति धर्मे गतिम शुभाम। जो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी में मुझ भगवती की उपासना करता है, ऐसे अपने भक्त को मैं पुत्र, धन, सद्बुद्धि और देह त्यागने के बाद उत्तम गति भी देती हूँ। तो ऐसे में अगर आपको दुर्गा जी की आराधना करेंगे तो विरोधी परेशान नहीं करेंगे। दसवीं तिथि के देवता साक्षात भगवान यम हैं। दसवीं तिथि के दिन यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जो लोग दसवीं तिथि में यमराज की उपासना करते हैं, यमराज के लिए दीपदान करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में अकाल मृत्यु का भय सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। बढ़ते सिंह राशि की ओर, इसी के साथ जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज सिंह राशि के जातक अपनी वाणी पर संयम रखें। आमदनी और खर्चों पर आप ध्यान दीजिए। अगर संतुलन बिगड़ा तो आप पछताएंगे। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आज आपका मन लगेगा। आज आप अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओम हौम जूम स ये लघु मृत्युंजय मंत्र है, इसका एक माला जप जरूर कर लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए भाई, आप 7.5 के प्रभाव में हैं, 7.5 उतर रही है, इसलिए आप अपने गुस्से पर काबू रखिए और अपने बोलने में भी सतर्कता रखिए। कोई कठोर और अप्रिय वाणी ऐसी न बोलिए जो मुसीबत का कारण बन जाए। आज किसी भी बात को लेकर के आपके जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन व्यावसायिक क्षेत्र में किस्मत आपका साथ देगी। और यदि कोई बच्चों से जुड़ी हुई समस्या है तो उसका भी आप निवारण कर पाएंगे। आज आपको चाहिए कि एक तांबे के लोटे में मसूर की दाल भर करके किसी जरूरतमंद को दान कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को हम आगे जरूर लेकर जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो दर्शक जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या लेकर आए हैं, अगर उनकी राशि मेष से लेकर कन्या राशि के बीच में है तो आइए एक बार फिर से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका पराक्रम और आत्मविश्वास देखने लायक होगा। आज आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक होंगे और भाइयों के सहयोग से आपके अधूरे काम भी आज पूरे हो जाएंगे। आज अगर न्यायालय में आपका कोई मुकदमा है तो निश्चित रूप से आपको विजयश्री मिलेगी। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी की आप उपासना करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि दिन तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आज आपका रुका हुआ ढेर सारा धन आज प्राप्त होने के योग में है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो विलंब मत कीजिए, निर्णय लीजिए, समय अनुकूल है। आज आपका मन शांत रहेगा। इसका कारण ये होगा कि आप अपने कार्यों से पूर्ण रूपेण संतुष्ट रहेंगे। अगर आज कोई यात्रा आप शुरू करते हैं और विशेष करके ये यात्रा आपकी पूर्व दिशा की है तो निश्चित रूप से आप सफल होकर के ही लौटेंगे। आपको चाहिए कि जब भी शुक्रवार का दिन आए
तो आप दही दान किया करिए, इससे आपका भाग्योदय सदैव बना रहेगा। अब मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। संतान से जुड़ी हुई चाहे विवाह की परेशानी है, चाहे उनके नौकरी की परेशानी है, चाहे रोग व्याधि की परेशानी है, सारी परेशानियों से आपको निजात मिलने वाली है। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है। व्यवसाय में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपका बच्चा 16 साल के नीचे है तो इसे स्किन डिजीज हो सकती है, त्वचा से संबंधित रोग हो सकता है। इसके हाथ से गाय को हरा चारा आज के दिन खिलवाना चाहिए, इससे त्वचा रोग से मुक्ति मिलेगी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि धर्म, कर्म और पूजा पाठ में आज आपका मन लगेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपके शौर्य और आपके साहस और पराक्रम से आज आपको लाभ प्राप्त होगा। आज आपके दुश्मन आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। आज आपको चाहिए कि दुर्गा जी का जो 32 नाम दुर्गा सप्तशती में है, उसका पाठ करके, दुर्गा जी का स्मरण करके आप अपने कार्यों को शुरू कीजिए। आपका पूरा दिन मंगलमय रहेगा। आप सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि वैसे तो आप लोग बहुत वीर होते हैं, लेकिन आज अपनी वीरता जबान से प्रस्तुत मत कीजिए, अर्थात आज वाणी पर अपने संयम रखिए और आमदनी और खर्चे पर भी संतुलन बना करके रहिए, तो आपके लिए आपका भविष्य अच्छा बनेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में अगर आप ज्यादा समय आज दें तो आपके लिए लाभकारी होगा। आज अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। महामृत्युंजय मंत्र से छोटा मंत्र है लघु मृत्युंजय मंत्र, ओम हौम जोम सह। इस मंत्र का भगवान शिव का स्मरण करके एक माला जप आप कर लीजिए, आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, देखिए आप 7.5 के प्रभाव में हैं और 2 नवंबर तक 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। ऐसे में गुस्सा करना आपके लिए बेहद हानिकारक हो सकता है और अपने जबान पर भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। बहुत गुस्से में आकर के किसी को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आप ना कर दें। आज किसी भी बात को लेकर के आपके जीवन में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन यदि आप व्यवसायी हैं तो किस्मत हर जगह आपका साथ देगी और बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होंगी। आज आपको चाहिए कि मसूर की दाल किसी जरूरतमंद को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और साथ ही चतुर्दशी तिथि की कि इनके देवी देवता कौन से हैं और साथ ही कैसे करनी है इन देवी देवताओं की पूजा ताकि हमें मिले संपत्ति का सुख, वैवाहिक जीवन हमारा सुखी हो जाए और ऐश्वर्य की हमको प्राप्ति हो। पंडित जी, एकादशी तिथि। एकादशी तिथि के देवता विश्व देवता या भगवान श्री हरि विष्णु को कह सकते हैं। एकादशी तिथि में इनकी पूजा करने से भूमि और संपत्ति का सुख लाभ तो प्राप्त ही होता है, साथ में उत्तम गति की भी प्राप्ति होती है। लेकिन द्वादशी तिथि के भी स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं। द्वादशी तिथि में इनकी पूजा करने से व्यक्ति को हर सुख की प्राप्ति होती है। सबकई ममता ताग बटोरी, ममऊर बसई बांध बर डोरी, ऐसा प्रभु श्री राम ने रामचरितमानस में कहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अर्थात सभी आधार और अवलंबों को छोड़ करके सिर्फ मेरी शरणागति में हो जाओ, मैं हर तरह से आपका कल्याण करूंगा। जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु को अपना सर्वस्व समर्पित करके और उनके अधीन हो जाते हैं, उनका जीवन मृत्युलोक में भी वैकुंठ के समान होता है। द्वादशी तिथि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, इससे पितरों को भी मुक्ति मिलती है और त्रयोदशी तिथि का स्वामी कामदेव है। त्रयोदशी तिथि में कामदेव की पूजा करने से सौंदर्य और संतान की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, सुंदर पत्नी या सुंदर पति की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन निसंदेह
अच्छा रहता है। अब चतुर्दशी तिथि की बात करते हैं। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। सब देव हैं, ये महादेव हैं। हर महीने की चतुर्दशी तिथि को जो लोग भगवान शिव का पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, उन सभी लोगों की सारी मनोकामना भगवान शिव की कृपा से पूरी होती है। ऐसे लोगों के जीवन में सभी प्रकार की ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव के बारे में एक चीज प्रचलित है कि आशुतोष तुमय वढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव एक क्षण में अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो जो लोग इन तिथियों के हिसाब से देवी देवताओं की उपासना करेंगे, निश्चित रूप से उनके जीवन में सदैव एक आनंद का वातावरण बना रहेगा। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं तुला राशि का। जानते हैं लिब्रल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को जीवन साथी से सहयोग मिल सकता है। भाइयों का सुख भी प्राप्त होगा और स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। व्यापार करने के लिए अनुकूल समय है। महालक्ष्मी का पूजन कीजिए, रोज महालक्ष्मी का पूजन कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपको दुश्मन थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपके दिन की शुरुआत तो किसी अच्छे काम से हो ही चुकी है। घर परिवार में किसी की बीमारी पर पैसा खर्च हो सकता है। दुश्मन आपका कुछ न बिगाड़ पाए, इसके लिए आपको चाहिए कि पंचमुखी हनुमान जी के चित्र के सामने बैठ करके कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ धनु राशि की ओर। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। आप धनु राशि के जातक हैं, आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। जहां आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जहां आपके धन की समस्या समाप्त होगी, वहीं समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। आज जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और जीवन का हर सुख आपको प्राप्त होने वाला है। पीला फल अगर आज आप दान करेंगे तो इसका आपको भाग्योदय में लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं सबसे ज्यादा खास तिथियों की, जो कि है पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि। इन तिथियों के स्वामी कौन है, कैसे करनी है इनकी पूजा, कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, कौन सी परेशानियां दूर होंगी, आइए जानते हैं। पंडित जी, पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि के देवता हैं चंद्रदेव अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा की महादशा में पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। दूध और जल मिलाकर, सफेद फूल डाल करके, थोड़ी सी हल्दी डालकर। जिन बच्चों को सर्दी जुकाम ज्यादा होता है, साइनस की प्रॉब्लम होती है या फेफड़े से रिलेटेड कोई रोग है, तनाव ज्यादा होता है, उन्हें पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब बात अमावस्या की। अमावस्या तिथि को ज्योतिष शास्त्र में 30 लिख करके संबोधित करते हैं, 30। यहाँ 30 लिखा रहे, तिथि 30, उसका मतलब आप समझ जाइए कि ये अमावस्या है। और जहाँ 15 लिखा रहे, उसका मतलब है कि ये पूर्णिमा तिथि है। तो अमावस्या तिथि में पितरों की शांति के लिए अन्न और वस्त्र का दान करने का विधान है। ये पितरों की तिथि है, इससे कुल की वृद्धि होती है और अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। बढ़ते इसी के साथ मकर राशि की ओर। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों को कोई समाचार की प्राप्ति होगी। वाह, राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
पंडित जी आज बताइए। कुंभ राशि के जातकों को कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है और यात्रा का योग बन रहा है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल समय है। आज आपको चाहिए कि देवी कवच का आप पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। पुराने मित्रों से आज मुलाकात होगी और आज अगर कहीं आपका पैसा रुका है तो मिल जाएगा। दिन की शुरुआत आपकी अच्छी हुई है। आज आपको चाहिए कि तुलसी पर आप जल चढ़ाएं। इसका शुभ फल आपको जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।